मेरा नाम अदनान शाह एडवोकेट है और मैं पिछले 10 साल से पिंडी इस्लामाबाद की शहरी में वकालतकार हूँ और मेरे पास मोस्टली फौजदारी काम है। मैं कैपिटल स्मार्ट सिटी और एक और हाउसिंग सोसाइटी है उसका लीगल एडवाइज़र हूँ। तो सुबह हफ्ते को सुबह तकरीबन 6 बजे मुझे पता चला, सोसाइटी से फ़ोन आया कि जी कुछ मुसल्लह अशख़ास जो हैं वो हमारे डेरों के ऊपर, जो सोसाइटी के डेरे हैं, मलकी डेरे, उनके ऊपर नाजायज़ कब्ज़ा कर रहे हैं। मैंने फ़ौरन ही पुलिस से रब्ता किया, SHO से मैं रब्ते में आ गया, SHO चक्री से, और जो ड्यूटी अफसर था माजिद, उसके साथ मैं रब्ते में आ गया, ड्राइवर से रब्ते में आ गया कि क्या सिचुएशन है, तो आप पुलिस उधर भेजें। तो मैं भी उधर आ जाता हूँ क्योंकि मेरे पास सारे टाइटल डॉक्यूमेंट्स थे कि हम इसी डेरे के मालिक व काबिज़ हैं। तो मैं तकरीबन 7 बजे जब चक्री रोड पर पहुँचा हूँ, मुजाहिद गाँव क्रॉस किया है, एक रोड है, पूरा रोड है वो अवाम उन्नास का रास्ता है, किसी का पर्सनल रास्ता नहीं है, किसी का डेरा नहीं है, किसी की जगह नहीं है। उधर जी ब्लू बर्ड की एक गाड़ी ग्रे कलर का डाला था, उन्होंने सामने आके रोका मेरी गाड़ी को, मेरे साथ ड्राइवर भी था। तो उन्होंने गाड़ी से उतरा, उसमें वो जबार था जो इधर कचहरी में पेश भी होता है, उनके खिलाफ केसेस में पेश भी होता है। जबार गाड़ी से उतरा है क्लैशनकोफ लेके, तो गाड़ी से जैसे ही उतरा उसने मुझे गाड़ी से उतारा है, गिरबान से पकड़ के गाड़ी से उतारा और गालियाँ देना लग पड़ा कि वकील ये थे क्यों आया। मैं पंजाबी में काफ़ी गालियाँ शलियाँ दी। साथ ही जो मेरा ड्राइवर था उसे उसने पकड़ के मारना शुरू किया, इवन कि उसे इतना जोर के उसने क्लैशन मारे कि उसका सर फाड़ गया, जिसकी हमने MLC भी कटवाई। फिर उसने मेरे सामने नईम को फ़ोन किया कि जी मैं अभी नईम, पंजाबी में कहता है कि मैं अभी नईम को बताता हूँ कि हमने उनका वकील पकड़ लिया। नईम से बात की, उसके बाद फिर वापस आया, वापस आके उसने फिर हमें गालम गलोच करना शुरू की। उसके साथ जो बाकी गार्ड थे उन्होंने, एक ने मेरी जेब से जो 30,000 थे वो लिए, मेरे ड्राइवर से 1500 छीन लिया, उसका मोबाइल छीन लिया। तो यानी कि उन्होंने काफ़ी खौफ और राज फैलाया, मेरे पाँव के आसपास फायरिंग की। यानी कि मेरा ना पूरी तरह उन्होंने मजाक बनाया कि जी कचहरी में तुम हमारे खिलाफ पेश होते हो तो आज हम तुम्हें प्रॉपर ख़राब करेंगे। अब मेरा कसूर ये है कि मैं उस जगह पे जाना चाह रहा था कि जो हमारे डेरे हैं, जो हमारी मलकी थी, और जहाँ पहले की पुलिस मौजूद है। मैं अकेला नहीं जा रहा था, उधर पहले की पुलिस मौजूद थी, और ऐसी जगह जहाँ वो नईम इजाज खुद खड़ा था अपने वकला के साथ, उसके वकील भी उधर खड़े थे। अब मुझसे कोई सवाल करता है कि जी वकील के सुबह 7 बजे उधर क्या काम है, तो मुझसे पहले नईम इजाज और वो अपने वकीलों को लेके खड़ा था। मुझे सिर्फ इस वजह से रोका गया कि मेरे पास टाइटल डॉक्यूमेंट्स थे, मैं किधर उधर पहुंच ना जाऊं, और पहुंच के डॉक्यूमेंट्स दिखाता तो आग सच सामने आ जाता। उन्होंने बस मेरा इस वजह से रास्ता रोक के मुझे प्रॉपर खराब किया। उसके बाद जो मेरे साथ बंदा था उस बेचारे को बड़ा मारा, उसकी हमने MLC भी कटवाई है। उसके बाद उन्होंने मुझे गालम गलोच की, गिरबान से पकड़ के झटके दिए, धक्के दिए, और फिर गाड़ी में असले के जोर पर गाड़ी में बिठा के कहते हैं कि अब गाड़ी अगर तुमने उस तरफ लेके गए तो अभी हम आप लोगों को गोली मार देंगे। तो यहाँ से पता नहीं वो सियाल एक जगह गाँव है भाई, सियाल स्टॉप तक आपने गाड़ी रोकनी नहीं, अगर रोकी तो मैं हर डेरे वाले को बता रहा हूँ कि इस गाड़ी को फायर कर दो। अब मेरी गाड़ी का नंबर था 5111। अब इसके बाद उन्हें पता था कि वकील के साथ ज्यादती की है, जाहिर बात है वकील एप्लीकेशन देगा। उन्होंने उस चीज़ को काउंटर करने के लिए मेरे खिलाफ थाना चक्री में 2 एप्लीकेशन दे दी कि सुबह 3:40 पे अदनान शाह आया है और उसने आगे डेरों पे कब्जा करवाने की कोशिश की है। मैं थाने गया हूँ, मैंने अपनी एप्लीकेशन टैग करवाई है, मैंने SHO को मुंह पे कहा, मैं कहा भाईजान आप मेरे ऊपर पर्चा दें, जो उन्होंने एप्लीकेशन दी आप मेरे ऊपर पर्चा दें, मैं गिल्टी हुआ तो मुझे सजा हो जाएगी, मैं गिल्टी ना हुआ तो मैं अपने सबूत दूंगा कि मैं सुबह कितने बजे घर से निकला हूँ, मेरी CDR बताएगी, मेरे घर के बाहर CCTV कैमरे की फुटेज बताएंगे कि जी मैं घर से कितने बजे निकला हूँ, मेरी CDR बताएगी कि मैं रास्ते में किस किस के साथ राब्ते में था, और एक एक जगह की लोकेशन जनरेट होगी। तो आप मेरे ऊपर पर्चा दें, लेकिन आप मेरा भी पर्चा दें जो मेरे से ज्यादा हुई है। इतनी लाकानूनियत कि आप एक जगह पे ट्रैवल कर रहे हैं, सवाल ये नहीं है कि आप उधर क्यों गए, यानी कि आप किसी भी जगह अगर जा रहे हैं तो ब्लू बर्ड वाले इतनी लाकानूनियत हो गई है, वो आपका रास्ता रोक के आपको मारेंगे, आपसे पैसे छीन लेंगे, आपके मोबाइल छीन लेंगे। और ये सब सिर्फ और सिर्फ क्यों हो रहा है कि एक बंदा उस सोसाइटी का MPA बन गया। हफ्ते से आज पीर गुजर गया, मेरी FIR अभी तक क्यों नहीं हुई, मैं बतौर वकील होकर मेरी FIR क्यों नहीं हुई, कि एक MPA ने पीछे जोर लगाया हुआ है, उसके जोर की वजह से FIR नहीं हुई। और अब मैं 22A में जाऊंगा, मैं तो हर फॉरम पे जाऊंगा, मुझे 22A में जाना पड़ा, 22A में जाऊंगा, मुझे हाईकोर्ट में रिट लगानी पड़ी, मैं रिट लगाऊंगा, मुझे इस्तिगासा लगाना पड़ा, मैं लगाऊंगा। लेकिन उस जब्बार को जिसने मेरे से ज्यादती की है, मुझे गालम गलोच किया, मुझे गिरबान से पकड़ के गाड़ी से उतारा है और मेरे पाँव के आसपास फायरिंग की और मेरा मजाक उड़ाया, उसके साथ बाकी लोगों ने कि जी इस वकील को सही ठंडा करो, इसको और उस नईम इजाज को जिसको इसने मेरे सामने फ़ोन किया। और नईम इजाज के से इसकी जो भी बात हुई, अगर नईम इजाज इतना ही सक्का था और अच्छा था तो उसके फ़ोन के बाद इससे चाहिए था कि मुझे इज्जत से भेजता कि वकील साहब गलती हो गई है। उसके बाद इसने ज़्यादा किया है, जिसका साफ मतलब है कि नईम इजाज के कहने पे ये आज मेरे साथ हुआ है, ये सारा हुआ। इन 2 बंदों को जब तक मैं जिंदा हूं ना, मैं अब इन 2 बंदों को नहीं छोड़ूंगा। बाकी जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, वो देखी जाएगी बात की बात।
लेकिन इन लोगों ने मुझे ख़राब की है। मैं जिस स्टेज तक जा सका, जिस फॉर्म तक जा सका, मैं चाहूँगा बेशक पुलिस मेरा साथ दे या ना दे, मैं अदालत से इंसाफ लेना जानता हूँ। पूरी दुनिया को हम इंसाफ लेके देते हैं, तो अपने लिए भी मैं इंसाफ ले लूँगा। और ये इंटरव्यू जिधर जिधर पहुँचेगा उन्हें मेरा भाई गौर से आपने सुन लेना है कि मैं अपने इंसाफ के लिए आखिरी पॉइंट तक जाऊँगा।